अच्छा, वीर शक्ति विषय है जिसे अपने सर्वज्ञ स्वभाव के स्वरूप और सर्वज्ञ भगवान के दिव्य ज्ञान की खबर ही नहीं है। अरे जो सर्वज्ञ के स्वरूप ही सही नहीं जानते, विपरीत मानते, उन्हें आत्मा की प्रतीति कहाँ से हो। हमारा ये विषय चल रहा है कि आत्मा की प्रतीति जो है ना, सारा जो मेन साधना का पॉइंट है कि हम जो बात कर रहे थे कि जब तक हम उस तरफ दृष्टि नहीं करेंगे, आत्मा की तरफ, तब तक उसका सिस्टम चालू नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसी है ना जैसे वो माँ है ना, वो बच्चा पड़ा है, थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद उसको देख लेती है ना दृष्टि से, वो संतुष्ट रहता है। अगर 2-2.5 घंटे हो जाए और वो काम में लगी रहे और उसकी तरफ देखे ना, तो वो जो है ना, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, वो रोने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। शांत हो जाती है, हाँ हाँ, उसकी हाँ, मतलब रिकॉग्निशन, मतलब वो कहता है कि हाँ मेरी तरफ कोई देख रहा है, मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ, मेरे साथ है कोई। वो वो उतने से वो चार्ज हो जाता है, उतने से चार्ज हो जाता है। इसी तरह जिस आत्मा का, जिसके ऊपर सारा खेल चल रहा है, हमारी तो दृष्टि नहीं उस पर। अब जब, पहले तो ये पता ही नहीं था कि वो है भी अलग चीज क्या है, हम तो अपनी उस धुन में लगे हुए। अब जब पता चल गया, और पता चल गया कि हम एक नहीं दो हैं, और दो क्या, वास्तव में तो वो हूं जिसको मैं अपना समझ रहा हूं, ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये तो बाधा है, एक्चुअल में ये तो बाधा है। तो असली तो वो है, असली वो है, उस तरफ ध्यान जाए, और उसकी तरफ जितना ध्यान जाएगा ना, तो हम ये सोचे कि वो जैसे धन होता है ना, अब किसी के पास क्या रुचि, पैसे की रुचि तो सबको है ना, और पैसे का मूल्यांकन जो है वो भी हमारे दृष्टि में है। जब कोई कहता है कि ये लखपति है, तो हम एकदम, हमारा मापक जो है ना, वो बताता है कि ये इतने पानी में है, क्योंकि 1 लाख रुपए का महत्व हमें पता है, ये करोड़पति है। इसका आते ही उसकी, आपका क्या है, उसकी प्रति जो फीलिंग है ना, करोड़पति का मतलब आप समझ रही हो कि ये करोड़पति है, ये अरबपति है। उस सबके साथ फीलिंग क्या है, आप नहीं हो, पर उनके साथ आपकी थिंकिंग जो है ना, वो वैसे वैसे हाँ, मतलब आप फंक्शन करते हैं ना, जैसे लोग आ रहे हैं आपके यहाँ पर, उनका सारों का इकोनॉमिक लेवल आपको पता है, आप सबके साथ आप कहते हो बराबर हैं, बट स्वभावतः है, जिसका बहुत धनी है, बढ़िया गाड़ी आके रुकी है, आप कितनी तेजी से उसको मिलने जाते हैं, दूसरे को कौन सी स्पीड से जाती हो, तीसरे क्या जाते हो, ये सारा क्या है कि उस मूल्यांकन का, उसकी कितनी वैल्यू है, उसके कारण जो उसके पैसे की वो उसके पास है, उसकी उष्णता की किरणें मुझे लग रही हैं, और मैं उनके साथ ज्यादा, उसको है, मैं कहाँ किसके साथ हूँ, अगर इसी रेंज के आदमी खड़े हों, तो मैं कंपनी लेनी हो तो मैं कहाँ जाके खड़ा होता हूँ, अगर मुझे चांस मिलता है, जहां वो बढ़िया जगह है वहां जाऊंगा। इसका मतलब है कि हमको उस पैसे की जो वैल्यू पता है कि ये इतना होता है, इतना होता है, मतलब उसके भाव तय अंदर, अंदर आता है, ये दूसरे के कारण है। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास पैसा आ गया, कभी सोचते थे कि लखपति बनेंगे, जैसे होता है, तो लाख आया, तो उससे क्या हुआ कि आपका एक लेवल अलग हो गया, बात करने का ढंग हो गया, करोड़, 1 करोड़ रुपया हो गया, चाहे आज 1 करोड़ रुपए की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन करोड़ की वैल्यू थी ना, समझते हैं, फिर भी 1 करोड़ को हम समझते हैं कि वो फीलिंग कितनी है। वो वैल्यू मुझे अगर पता चले कि 1 करोड़ रुपया मेरे पास है, उसकी जो उष्णता, जो अंदर वो गरमाइश है ना, या उल्लास है, वो उल्लास है, रस, उसका उल्लास मेरे अंदर होगा, और वो छोटी मोटी प्रॉब्लम को एकदम अवॉइड कर देगा, क्योंकि मेरे पास करोड़ रुपया है। इसी तरह ना, वो जो आत्मा की वैल्यू है ना, वो जो मैं हूं, मैं अरबों खरबों पतियों से भी ऊपर हूं, ये जब मूल्यांकन आ जाए, और वो उष्णता आ जाए, वो उष्णता आ जाए, इसको अब वो पैसे से साथ जोड़िए, कि जो पैसा उष्णता देता है, वो पैसे की उष्णता उस आदमी की स्टाइल, उसकी चाल, उसके ढंग से, उसकी हरकतें उस ढंग की हो जाती हैं।
और ये इसका जब आत्मा का जिस तरह की लेवल मैं समझता हूँ, मतलब जिस तरह आदमी के संस्कार होते हैं, उसकी चाल होती है, किस परिवार को बिलोंग करता है, उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। उतनी उतनी उसके मतलब हाँ, उतना उतना वो निशंक होता है, वो रिफ्लेक्शन आता है वो उसके हर रिफ्लेक्शन आता है, हर क्रिया में आता आता है। लेकिन ये इसी चीज को, ये लौकिक दृष्टि हटाकर, अगर मुझे लगे कि मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया, मतलब ये सारे धन से ऊपर, जैसे किसी समय धन के की कार्विंग बहुत थी कि भी पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक समय ऐसा आया कि जब इस सिस्टम में आए, एक ट्रैक चेंज हुआ, अब वो अब वो व्यर्थ वो लग नहीं रहा, वो लगा नहीं उस समय। वो जो कुछ जिसको एक एक को हमने पकड़ रखा था, सारे छोड़ दिए, है, रूटीन बदल गई सर। प्रायोरिटी बदल गई। इसी तरह जब तक हम प्रायोरिटीज बदलते नहीं, और हम उसकी जो उष्णता है, अपनी आत्मा के स्वभाव की उष्णता, कि मैं, ये तो मेरे पास क्या है, इसी के साथ सब कुछ होना है, जैसे करोड़पति की फीलिंग होती है। अब जो के पास कम पैसा होता है ना, वो मार्केट में जाता है, चीज देखता है, भाव पूछता है, ये करता है, उसकी परचेजिंग अलग ढंग की है। और जिसके पास इतने पैसे हैं, वो सीधा दुकान में जाता है, हाँ भाई बढ़िया से बढ़िया दिखाओ, वो दिखाते हैं, चीज पसंद करी, निकला बाहर ले गया। क्यों? उसके पास वो चीज है, बढ़िया से बढ़िया ले, बढ़िया से बढ़िया करना है, करना है। उसको सोच नहीं है, सोच नहीं, सोच नहीं। ये जो निशंकता आती है ना, ये किस्म से, जिससे क्या ना, गरमाइश होती है, ये उल्लास आता है। ये कैसे आता है कि मैं उसकी पकड़, उसके मैं कितना नजदीक आ गया, और मुझे पता मेरे पास है इतना, हाँ मेरे पास है इतना। ये बात हल्की, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कि हम उसकी, पैसे की जिस गर्मी से हम जा रहा, स्टाइल हमारी बदलती है, ये उससे बहुत ऊपर है, हाँ ये उससे बहुत ऊपर है, कि हमें ये लगे कि मुझे कौन सा धर्म मिल गया, और एक क्षेत्र और एक, मतलब जैसे होता है ना, मेरे पास मकान भी ये है, तो समझने और हाँ, समझाने के लिए है, हाँ, पैसे का उदाहरण। हाँ, कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये मॉडल है, वो सारा करते करते आदमी ऊपर की तरफ जाता है ना, तो हम कहते क्या नहीं है मेरे पास, अरे हमें क्या मिल गया, भाई जैन धर्म मिल गया, अच्छे संस्कार मिल गए, माता पिता ऐसा मिले, कहीं और पैदा होते ये ना मिलता, पता नहीं हमें क्या। अब रुपए की बात नहीं हो रही, हमको संस्कारों से, भावों से क्या कुछ मिल गया, क्या मिल गया, कैसे गुरु मिल गए, कैसा हो गया, धीरे धीरे करते करते कहाँ हमारी सोच हो गई, कहाँ ले आए, ये तो हमें क्या मिल गया। और वो उसकी, उसका जो मूल्यांकन है ना, वो जितना बढ़ता जाएगा, उसके स्वभाव, अब उसकी जितनी गर्मी आपको महसूस होगी, तो ये क्या होता है, द्रव्य के साथ पर्याय का आलिंगन होता है। जितना द्रव्य आपके पास है, जैसा द्रव्य है, वैसी पर्याय लिंगन आपकी अवस्था ऐसी है ना। अब हम वो शब्द यूज कर रहे हैं जो करने चाहिए, अभी तक हम जनरल बातें कर रहे हैं, हाँ जी। कि द्रव्य के साथ उसका पर्याय का आलिंगन। आलिंगन है, पर्याय का आलिंगन है। मुझे अपने द्रव्य पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, जैसा पैसे का मुझे है, तो मेरे पर्याय का, मेरी अवस्था, बात करने का ढंग, मेरी पर्याय अवस्थाएं बदल रही हैं, मैं उस स्टाइल से काम कर रहा हूं। इसी तरह मुझे उस स्वभाव की, आत्मा के स्वभाव का, कि यही सब कुछ है, इसी ने करना है, यही सारा कर रहा है, बाहर का कुछ नहीं है, पर के इसी से ही सारा होना है, मुझे इसी के साथ रहना है। ये जो आलिंगन उसका हो गया ना, तो उसके साथ पर्याय भी वैसी आई, उसकी फीलिंग आई, क्योंकि उसका हमने मूल्य बहुत ऊपर उठा के रखा, बहुत ऊपर उठा के, कि मुझे क्या मिल गया, और मुझे उसका ज्ञान हो गया, उसकी समझ आ गई। कार्यान्वित नहीं हो रहा, पर मुझे पता कि ये मेरे पास है, ये अभी खर्च नहीं किया मैंने, यूज नहीं किया, बट मेरे पास है, मेरे पास है। ये जो गर्मी है ना, ये गर्म उष्णता जो अंदर की भावों की, ये सारी जो है ना, ये एहसास। एहसास, ये सब बहुत सही है। ये जो है ना, ये उसका जो है, जिसको हम कहते हैं कि अंतर हाँ, भाषित होना, अंतर्भाष्य। हाँ, अंतर्भाषित होना, वो भाषित होकर हमारा एक अलग लेवल हो जाता है। अंतर्भाषित होने से वो ऐसा लेवल हो जाता है कि अंतर्भाषित हो गया, तो मुझे क्या फीलिंग हो रही है, वो मेरी नेचुरल है। जैसे उस पैसे के कारण वो भाव आना, उसकी चाइल में, उसका खड़े होने का ढंग, वो सारा बदलता है। सब कुछ अलग हो जाता है। हाँ, उसका अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। तो मतलब ये चेंज आता है, ये चेंज आता है।
तो ये मैंने मतलब ये नेचुरल है। इसको देख के मुझे एक बात याद आ गई कि बेटा जो छोटा था जब, तो करीब से होगा 5-6 साल का, 5 साल का, 6 साल का। तो किसी होटल में गए, तो कोई फंक्शन कैसे ही था उसमें। हाँ। तो मुझे ध्यान है, होटल में उसकी लॉबी में घुसते ही मैंने उसको देखा कि उसकी चाल बदल गई, और जेब में दोनों हाथ डाल के हाँ, और ऐसे ऐसे चलने लगा। उसकी अलग हो गई। हाँ, मस्ती अलग होगी। और मुझे ना ये, जब ये कर रहा था, मुझे ध्यान, उसकी इमेज वो ध्यान में आई। करीब कितने, करीब मतलब 35-37 साल पहले। हाँ कि वो बच्चे का क्या, उसको उसको क्या पता कि ये क्या हाँ, है। देखो। लेकिन वो स्टेप्स और हाँ, मार्बल और कारपेट और बिछा हुआ, कारपेट बिछा हुआ, उसकी चाल डाल, हम, मैं थोड़ा पीछे था, मैं उसको, वो आगे, और थोड़ा हमको छोड़ के वो आगे चलने लगा। और उसको देखा, उसकी स्टाइल, उसकी, मैं देखा ये कैसे बदल गया। जैसे हालात देख रहा था बाहर हाँ, के ये इसका मतलब होता है कि वातावरण से कैसे प्रभावित हो गया, एक बच्चा प्रभावित हो गया कि बड़ी अच्छी जगह आ गए। अब मेट्रो में लोग इतना गंदा नहीं करते, क्यों नहीं करते? फर्क वो है ना। मतलब उसकी फीलिंग, इसका मतलब है कि वो जो उष्णता होती है, हाँ, वो आती है, उष्णता आती है, प्रभाव पड़ता है। बहुत उष्ण, अच्छा बताया। हाँ, उष्णता आती है। उसको देख के जो उष्णता आती है। एक और है, एक मैंने एक बार ली थी कहानी की, एक सेठ है। सेठ का पत्नी थी नहीं, बच्चा था एक छोटा, 5 साल का। तो उस देखता है, जिसके पास सारा काफी धन था उस समय के टाइम पर, तो उसने देखा कि बच्चा अकेला रह गया, और उसको लगा कि मेरा अब समय ज्यादा नहीं है। उसको अपने शरीर से पता चल रहा था कि अब मैं ज्यादा समय नहीं जी सकता, ये अकेला जो है, ये अनाथ हो जाएगा, और जो पैसा सारा है, लोग खा पी जाएंगे, और इसको जिंदगी में तकलीफ होगी। उसने अपनी तरफ से भाव करके अपनी सारी जगह बिखरा हुआ पैसा, जहां जहां से था, सारा इकट्ठा करके बेचकर, और उस समय उसके पास वो करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। उसने 1 करोड़ की उस बच्चे के नाम से एफडी करा दी। बच्चे के नाम से एफडी करा दी कि इसको 25 साल का होगा तो देना। अभी 5 साल का, 20 साल के लिए एफडी करा दी, 1 करोड़। और कुछ थोड़ा जो धन था वो घर में रह गया। अब किसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब बच्चा बड़ा छोटा था, 5, 5.25 साल का। तो उस बच्चे का क्या हुआ कि धीरे धीरे वो सामान जो है घर का, वो पैसे थोड़े थोड़े खर्च हो गए, जितना था कुछ मदद कर दी, कुछ खाता रहा, कुछ बर्तन बेच दिए, सामान धीरे धीरे बेच दिया उस घर में। वो करते करते सारा धीरे खत्म हो गया। अब उस समय उसकी उम्र भी 14-15 साल की होगी। कहीं पढ़ा भी नहीं, कोई खास ज्यादा नहीं किया। अब उसके पास कोई जरिया नहीं। किसी ने कहा कि भाई रिक्शा किराए पे मिलती है, तो रिक्शा चलाने लग गया। 15-16 साल का अच्छा शरीर था, रिक्शा चलाने लग गया। अब वो रिक्शा चलाता है, और वहां से बस अड्डे से स्टेशन तक 2 रुपए भाड़े पे वो रिक्शा दिन में राउंड लगाता रहता है। उसमें से रिक्शा का किराया 10 रुपया दे देता है मालिक को, और बाकी जो उसको 2-4 रुपए बचते हैं उसे गुजारा करता खाना। है, खाना पीना करता है। वो करते 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 10 साल और गुजर गए। 25 का हो गया, उसको पता नहीं। पिता ने उसको नहीं बताया कि एफडी है। उसके मित्र को, अपने मित्र को एक को बताया कि जब 25 साल का होगा तो इसको बता देना कि इसके नाम की फलाने बैंक में है। वो मित्र भी भूल गया। अब जो मित्र भूल गया, तो वो, अब उसको वहां उसके नाम से ना, फिर अनाउंसमेंट हुई, अखबार में आया पहले। अखबार में आया कि भी इस तरह उसका है, और वो रुपया भी जो था, वो 4-5 करोड़ रुपया हो गया था 20 साल के अंदर। तो उसके बारे में कि भी उसका लेने वाला आए कोई, क्योंकि जो पहले घर था वो एड्रेस वेड्रेस दिया था। अब तो वो बिक भाग गया, तो वो कहीं और जगह खोली में रह रहा है, खोली में रह रहा है। तो वो एड्रेस भी नहीं है, वहां पर भी वो अवेलेबल नहीं है। कहाँ वो, कहाँ जाए बैंक वाले, किसके पास जाए। तो वो फिर उन्होंने अनाउंसमेंट कराई, कि हो सकता अखबार ना पढ़ता हो, अनाउंसमेंट करा दी। वो अनाउंसमेंट उसके दोस्त ने सुना। हाँ, उसके पिता के दोस्त ने सुन ली। तब उसको याद आया, हाँ, याद आ गया। आ गया। वो फिर उसके पास आया। जब आया तो वो रिक्शा स्टैंड पे खड़ा था। तो उसने उसे बताया, उसने इतना तो जानता था उनको, चाहे। तो उसने कहा कि आप, उसने बोला कि अब तू ये छोड़, और तू अब करोड़पति है, तू है।
कहता आप भी मजाक करते हो, मेरे मित्र तो मजाक करते हैं, वो किसी के 4-5 करोड़ का पैसे है, वो मेरे नाम का ही है, वो मुझे हंस के कहते हैं तू करोड़पति है और मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आप भी उन्हीं के साथ लग गए, मेरा मजाक उड़ाने लग गए। वो कहता नहीं, उसने फिर समझाया। कहता फिर उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। अगर इतने पैसे थे आपको पता था तो हम आज तक भूखे मरते रहे, रिक्शे चलाते रहे, तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा तेरे पिता मना कर गए थे कि 25 साल के बाद बताना, ये थोड़े दिन में भूल गया, बस अब ये अनाउंसमेंट मुझे आ गई। और उसको सारा समझाता है, ऐसे ऐसे हुआ था, तुम्हारे पास कोई ध्यान होगा, सामान था, ऐसा था, फिर सब तेरे पिता ने बेचकर वो तेरे नाम से वहां पर करा दी है, और वो अब मेच्योर हुई है, तू मेरे साथ चल, वहां तुझे मिल जाएगी। अब इतने में एक सवारी आ गई। सवारी आ गई और सवारी उसको कहती है कि मुझे फटाफट स्टेशन ले चल। कहता हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना। तो वो, अब वो चलो बैठो की बजाय हमको नहीं जाना। अब ये जो भाव है ना, ये अभी पैसा मिला नहीं है, उसकी गर्मी, उसकी फीलिंग आ गई ना कि हमको नहीं जाना है। तो वो कहता 2 नहीं 5 रुपए दूंगा, मेरी गाड़ी निकल जाएगी। बोला मैंने कह दिया ना हमको जाना ही नहीं है। अब ये देखो, और वहां से उठ के, और रिक्शा भी रिक्शा वाले को वापस करने नहीं जानी, वो होगा अपने आप ले जाएगा। अब ये जो है ना, ये जो बेफिक्री बेफिक्री, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन, नहीं कहते ये इसको। हाँ, ये उसका जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन अब उसको क्या है कि उसके अंदर वो परिवर्तन ले आया उसकी। अब उसकी जो है ना वो द्रव्य, अभी द्रव्य आया नहीं है, हाँ। द्रव्य की को फीलिंग करके द्रव्य को कि ये मेरे पास आने वाला है, उसकी पर्याय बदल गई, अवस्था उसकी पर्याय बदल गई। अब ये जो चीज है ना, ये अपने को समझनी है। हमने द्रव्य को, हमारे पास एक बहुत बड़ी एफडी है जिससे हम पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। अब बताने वाला कोई चाहिए, बताने वाले भी मिल गए। अब लेकिन उसकी वो फीलिंग जो है ना, वो अंदर में नहीं अंदर में नहीं आ रही, कि जो जैसे अरबपति का मुझे वैल्यू पता है, करोड़पति की पता है, उसकी पता है, ये वैल्यू मेरे अंदर वो फील होकर वो मेरे नेचुरल भाव में, मेरी पर्याय में कन्वर्ट नहीं हो रही। जिस दिन वो वैल्यू स्वभाव की, आत्मा की आ गई, मेरी पर्याय उस वैसे ही हो जाएगा, वैसे वैसी वैसी हो जाएगी। और वो ये जो परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन उसके अंदर उसकी वीर शक्ति जो सुप्त थी, वो सिस्टम चेंज होने से उसका एक जगह, ऐसी जगह पे उसका हाथ चला गया कि ये मेरे पास है। अब यही हम सोचे, जैसे हमें हमें फीलिंग होती है ना कि मुक्ति मनुष्य भाव में ही होती है और मैं मनुष्य हूं। इसका मतलब ये सारी पॉइंट्स देखो ना कि मुक्ति के लिए क्या क्या चाहिए और मेरे पास क्या है। तो हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ वो उसका मूल्यांकन नहीं पता जो मेरे पास है, और वो फीलिंग नहीं आ रही। बस उसका, उसकी वैल्यू को समझकर और अपने अंदर वो उतनी उष्णता लानी है, इसी से काम हो जाएगा। तो मैं फिर मन्ना में, हाँ जब ये इतना सही है हाँ। तो सुनने से भी अंदर में पता नहीं क्या रंगे उठ रही हैं। हम्म। और जो एक्चुअल में जब होता है तो कितना होता होगा उसका। ये तो अभी बातों से हो रहा है ना। हाँ। जब नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जब उस चीज उसमें इतनी शक्ति है, हाँ उस एहसास में, हाँ उस मालिक बने में, हाँ उस साहिबी बने में इतनी इतनी शक्ति है, हाँ। तो फिर संसार की चीजें उससे ज्यादा शक्तिशाली जो हमें खींच लेती हैं। रीजन है ना, जब तक उसको पता ही नहीं था, उसका अंकल, वो उसके पिता का मित्र बताने नहीं आया था, तो उस टाइम भी वो करोड़पति हाँ। था, तो वो करोड़पति ना। लेकिन उसमें उस समय उसमें गरीबी, पामरता छाई हुई थी कि रिक्शा चलाने वाला हूं मैं, और उसके बताने से कि मुझको ये मिलेगा, और नाम उसने सुना था, इस नाम के नाम सुनी, अब उसे विश्वास हो गया, ये जो बातें कर रहे हैं कि ये करोड़ रुपए जो है ना, ये मेरा ही था, और जो अब 4 या 5 करोड़ हो गया है, तो मेरे पास तो इतना पैसा है। तो वो जो है ना, यही आत्मा की वीर शक्ति जो है, ये मेरे पास, अब वो कहाँ से आएगी? मुझे उसके ऊपर उतना भरोसा होना चाहिए ना कि मेरे पास क्या है, द्रव्य क्या है। द्रव्य का वैल्यूएशन ही मेरी पर्याय के अंदर परिवर्तन कर रहा है ना। हाँ।
द्रव्य द्रव्य की फीलिंग आ रही है क्या? वो करोड़ रुपए की फीलिंग की, ये करोड़ रुपया 5 करोड़ हो गया, ये फीलिंग दे रहा है मुझे, और मैं से हम हो गए, हाँ ठीक है। मैं से हम हो गए। अब ये फीलिंग लानी कैसे है कि मुझे द्रव्य की वैल्यूएशन का प्रॉपर हो नहीं रहा, अंदर भाषित नहीं हो रहा। तो वही तो मेरा प्रश्न है हाँ कि हाँ संसार के जो दूसरे भाव हैं हाँ। वो हमें खींच लेते हैं, तो शक्तिशाली ज्यादा कौन हुआ? जब मूल्य पता ही नहीं है आपको, अब दृष्टि बाहर रख रहे हो, जिसने वो इसीलिए क्योंकि वैल्यू अंदर की पता नहीं है, अभी बातों की ना भाषित नहीं हुई है, अंदर फीलिंग नहीं आई। जिस दिन वो मुट्ठी में सोना। हाँ, जिस दिन वो फीलिंग आ गई कि हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं, और मैं करोड़पति और मैं रिक्शा चलाए जा रहा हूं। अब उसको रिक्शा में ही आनंद आ रहा था, अब हम इसी तरह ही है ना, हम रिक्शा ही चलाए जाएंगे, और हमारे नाम से हमें पता है कि हमारे पास तो करोड़ों रुपया है, और उसको बताने वाला चाहिए। अब बताने वाला मिल गया तब भी उसको भरोसा नहीं आ रहा था। जब उसने पूरी तरह उसको समझाया बताया तब उसको फीलिंग आई, और जैसे ही उसको अंदर से कंफर्म हुआ कि हाँ ये सही कह रहे हैं, उसी समय वो मैं से हम हो गए। अब 2 रुपए की सवारी नहीं लेके जानी। ये परिवर्तन हमें लाना है। ये लाने के लिए मैं अपने स्वभाव के ऊपर, अपने द्रव्य के ऊपर कितनी आस्था, उसका कितना मूल्यवान समझ रहा हूं उसको। अभी मैं उसको मूल्यवान नहीं समझ रहा, बाहर वाली चीजों को मूल्यवान समझ रहा हूं, क्योंकि उसमें मुझे सुखाभास हो रहा है। जिस दिन इसमें सुख जो प्राप्त हो गया, फिर बाहर देखोगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं हुई अभी। जो 1 करोड़ रुपए को हम फीलिंग आती है, वो इसके उसकी आत्मा के उसके से मुझे फीलिंग आ रही है कि इन सब से ये ऊपर है। अरे ये मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। आदमी के पास सारा पैसा, चक्रवर्ती अपना चक्रवर्ती पना छोड़कर वहां क्यों आता है? वो इवेल्युएट करता है कि ये जो मेरा तामझाम सारा है, ये कुछ नहीं है, इससे बड़ी चीज ये है। वो छोड़ के आता है, वो छोड़ के आता है। उसका सिर्फ छोड़ना इतनी चीज को, और उसकी अपनी चक्रवर्ती पने से ज्यादा इंपॉर्टेंस आत्मा को देना, उसके अंदर उसकी पर्याय को कितनी जल्दी निर्मलता आएगी, कितनी जल्दी निर्मलता आएगी। तो जिसके कंपैरिजन में हम, जिसके कंपैरिजन में छोड़ रहे हैं, हमें इतना वैल्यूएट नहीं हो रहा, उसको कितना वैल्यूएट होगा। उसको पास क्या है? 6 खंड का अधिपति, और उसकी वैल्यूएशन में आत्मा वाला, आत्मा जो है उस सारे से ऊपर है। तो उसको स्वभाव का मूल्यांकन कितना बड़ा हो गया। उसका मूल्यांकन इतना होगा तो उसकी पर्याय क्या होगी। तो फिर हमें कहते हैं ना कि चक्रवर्ती अगर छोड़कर जाता है तो वो मोक्ष जाता है। उसका मोक्ष होना ही ज्यादा हो गया, क्योंकि उसको जिस जो उष्णता आई, वो कितनी उष्णता आई होगी, कितना उल्लास आया होगा, कितना उल्लास आया। उससे भी ज्यादा है ना? हाँ, जो उसके पास था। उससे भी ज्यादा। हम उसका उसका मतलब अनंतमा भाग में भी लोग ललायित रहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हो जाए, और वो उसको छोड़कर इसको भाव दे रहा है। तो वो जिसको भाव दे रहा है, स्वभाव को दे रहा है, उसका जो रिटर्न होगी, उस द्रव्य की जो पर्याय होगी, वो पर्याय कितनी स्ट्रांग होगी। क्योंकि ये खेल दोनों का है, द्रव्य और पर्याय का। द्रव्य हो और पर्याय ना हो, समझ आए, तब भी काम नहीं होना। पर्याय वैसी कैसी होगी? जो द्रव्य के सन्मुख होगी, सन्मुख होगी। और उसके सन्मुख होकर उसकी इवेल्युएशन मैं कितनी कर रहा हूं कि मेरे पास क्या है, तो उसी हिसाब से मेरी यहां की फीलिंग हो जाएगी, मेरी पर्याय भी अवस्था वैसी हो जाएगी। ये अपने को लाना है। और इसी से ही मेरे अंदर वो वीर शक्ति जो है ना, वो ऑटोमेटिकली आई, ऑटोमेटिकली जागर आई। शक्ति कितनी आई, बस ये बात अब मैं शब्दों में कितना समझा पाऊंगा, मुझे हैं? मैं कितना समझा पाऊंगा। जागृति लानी है। हाँ, कि आपको ये समझना है कि मुझे क्या क्या है मेरे पास। करोड़ों से ऊपर मिल गया। मतलब आपके सामने अरबपति भी आकर, जब जब 1 करोड़पति अरबपति भी आपके आगे पैर छूता है, तो साधु को ये नहीं सोचता कि ये मेरे पैर छू रहा है। मेरा मेरा लेवल, मेरी आत्मा का इससे ऊपर, क्या मैं वैसा हूं? ये तो बाहर से देख रहा है, अंदर से मैं वैसा हूं क्या? अगर हम उतना उठा लें अपने को तो काम हो जाएगा, तो काम हो जाएगा। अभी भी अगर हमारे मन में उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, अरे ये तो करोड़पति है, इसको आगे बिठाओ, इसको आगे बिठाओ, अभी उसको अपनी आत्मा की वैल्यूएशन नहीं हुई।
वो बाहर वाले को आंकलन, उस सेठ को आंकलन कर रहा है, उसके बाहर की ड्रेस है, उसको वहां मूल्य ज्यादा नजर आ रहा है अपनी आत्मा से, उसका उसको बिल्कुल कदर ना हो। कदर मतलब भावों से, कि ठीक है जहां मर्जी बैठ जाए, सेठ है कि गरीब है, उसके लिए सब बराबर है, क्योंकि उसके पास जो धन है वो बहुत ज्यादा है, उसका कोई मुकाबला नहीं। वो जो अंदर फीलिंग आती है ना, अपने से बड़े की तरफ फीलिंग आती है, वो साधु के मन में ना आए, साधु के ना माने, क्योंकि उसे पता है कि मैं कहाँ आ गया। अभिमान की बात नहीं है ये, नहीं, अभिमान नहीं, अभिमान की बात नहीं है, आपको अपनी ऊर्जा का लेवल उतना उठाना है। आत्मा का मूल्यांकन, हाँ, वो, उसका मूल्यांकन। हाँ, मतलब आपका वो लेवल हो जाए कि वो जैसे उस फंक्शन के अंदर वो गेस्ट आया, चाहे वो करोड़ रुपए की गाड़ी, 2 करोड़ की गाड़ी में है, आप अपनी जगह ही खड़े हैं और वो चल के आ रहा है। अगर आपका भाव हो रहा है कि उसको जाकर मैं गेट से वहां रिसीव करूं, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, यहां कमी आ जाएगी, यहां कमी आ जाएगी। तो इस मैं बाहर का मूल्य मैं तो करूं, इसका सब छूट जाना है। मूल्यांकन शब्द भी गलत है उसके लिए। आकलन कह दो आप मुझे, आप शब्दों का ना पकड़ो ना, जो मैं आप, मेरे पास शब्द लिमिटेड है। वो मतलब उसकी वैल्यूएशन ये है कि वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा। अब एक अरबपति करोड़पति आदमी है, वो लखपति उसके सामने आता है, वो प्रभावित होता है? क्यों नहीं होता? वो उसको नजर आ रहा है कि इसके पास, जो मेरे पास पता नहीं इससे क्या गुना है, मेरे क्या मिला हुआ है मुझे, जो इसको कभी मिल ही नहीं सकता, किसी पैसे किसी अमाउंट से नहीं मिल सकता। वो अपना स्वभाव जो है ना, अंदर इतना इतना उसके ऊपर, अंदर उसके मतलब उसको उठा ले अपने ऊपर कि ये मेरी आत्मा, और इतना जितनी निर्मल है, ये निर्मलता कैसे आएगी आत्मा में? पर्याय में निर्मलता कैसे लाऊंगा? पर्याय में निर्मलता जो आएगी, इसको कितना मैं हाई समझ रहा हूं अपने स्वभाव को, अपनी आत्मा, जितना होकर उसके मैं सन्मुख जाता हूं, तभी मेरे के ऊपर जो उसका प्रभाव आएगा। मुझे अपनी पर्याय उस अवस्था के अंदर उल्लसित होना है, दबा के उल्लसित होना है कि मुझे क्या मिल गया, बस ये बात है। सब जितना मैं समझा पाया, ठीक, आप समझ गए। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो सर्वज्ञ का स्वरूप भी सही नहीं जानते, विपरीत मानते हैं, उन्हें आत्मा की प्रतीति कहाँ से हो? अरे भाई, जिस प्रकार परमाणु एक समय में 14 राजू लोकाग्र तक गमन करता है, यह कथन परमाणु की गति के वीर्य का सूचक है। इस प्रकार सर्वज्ञ देव एक समय में त्रिकालवर्ती सर्वलोक में साक्षात जानते हैं, ये उनकी सर्वज्ञ शक्ति वीर्य का सूचक है। जैसे समोसरण में लोग जाते हैं, अब समोसरण में केवली भी जाते हैं अहोभाव से, उनको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी जाते हैं, राजा महाराजा जाते हैं, देव आते हैं, जनरल पब्लिक भी जाती है। उसको उनको तीर्थंकरत्व का क्या मूल्यांकन है? ये जो सामने बैठे बता रहे हैं। वहां पर भी लोग समोसरण से बाहर निकलकर चर्चा करते थे, क्या बोलते हैं क्या करते हैं, ऐसा भी है, संशय करते हैं, ये भी है वो भी है। वो कौन लोग थे जिनको उनका मूल्य नहीं पता? नहीं पता। नहीं पता। और जिनको उनका मूल्य पता है, वो कैसे अहोभाव से उनको सुन रहे थे? ये सारा खेल आंकलन करने का है, ये सारा कंपैरेटिव स्टडी अंदर है। और जिस जो हमारे पास बहुत मूल्यवान है, उसको हमने दबा के, हम तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, हम तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, उसकी प्रतीति नहीं कर रहे। अरे जैसे करोड़पति अरबपति की प्रतीति करते हो, आत्मा की उससे ज्यादा करो, ये प्रतीति काम कर जाएगी। इससे जितनी प्रतीति हो गई, बाहर की प्रतीति तो व्यर्थ है, वो तो नाशवान है। ये इसकी प्रतीति आपको कहाँ की कहाँ ले जाएगी, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसके साथ हमने उतनी प्रतीति करी नहीं है, करी नहीं। ये बात समझ में जब आएगी ना, तब तब हमको बाहर के सब पदार्थ व्यर्थ, इसकी वो सब हल्के लगेंगे, हल्के लगेंगे। ये इसका मूल्यांकन ठीक, आकलन ठीक हो, अंदर इवेल्युएशन भावों में आए, शब्दों में नहीं। मुझे भाव में हो कि ये मेरे पास क्या है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं, इसको अरपति खरपति भी नहीं कर सकता। ये जब फीलिंग आती है ना कि ये अमीर आदमी इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, उसने शादी पे 4,000 करोड़ लगा दिया, ये उस पैसे की बात। अगर आप अपने को कंपैरिजन ये करोगे, देखोगे ये सारा व्यर्थ है, ये तो महापरिग्रह है, ये तो 7वीं नरक का कारण है, कारणों का महापरिग्रह। जो इतना आज इतनी वैल्यूएशन लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो अगर ये समझ जाए कि ये तो 7वीं नरक का कारण है,
तो मेरे पास क्या है? साधु इसलिए होता है ना, साधु निडर क्यों होता है? निशंक होता है ना। निशंक किस तरह होता है? उसको किससे कुछ लेना नहीं है, कोई अभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरा क्या है, मुझे क्या लेना देना है? ये जितनी वैल्यू अंदर बढ़ती जाएगी उतना ही वो आगे बढ़ जाएगा। आ हा हा, ऐसे दिव्य ज्ञान केवली भगवान के होता है। आत्मा में ऐसी अचिंत्य दिव्य सर्वज्ञ सर्वज्ञ शक्ति के साथ वीर शक्ति का रूप है। आत्मा की प्रत्येक शक्ति में अन्य समस्त शक्तियों का रूप होता है। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, सुख, प्रभुता, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व आदि अनंत गुणों में वीर शक्ति का रूप होता है, जैसे ज्ञान वीर, दर्शन वीर, सुख वीर इत्यादि। ये चारों, ये मेरे भाव प्राण। और जब तक भाव प्राणी पता था मुझे क्या मिला है, शुरू से मेरे पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है। इसका पैसे से खरीदे जा सकते हैं? ये इसकी कोई वैल्यूएशन है? ये तो उसके पास भी है जो जीव निगोद में है। सिर्फ क्या है कि वो दबे पड़े हैं। और ये सारे के सारे सिद्धों के पास भी है। उनका उघाड़ हो चुका है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, कुछ नहीं। तो तभी वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख को भोग रहे हैं। पर है तो मेरे पास भी ना। हम उसकी सिर्फ वैल्यू समझनी है अभी भी। हमको अभी प्राप्त नहीं, पर वो जो सिद्धों के पास है मेरे पास भी है ढके हुए हैं। बस वो जल्दी से जल्दी उनका उघाड़ हो जाए, आवरण हट जाए। आवरण हट जाए। और आवरण कैसे हटेगा? ये मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, मेरे अंदर का उल्लास हो जाए, ये पैदा हो जाए कि मेरे पास सब कुछ है, मैं कर सकता हूँ। और जैसे हम कहते हैं वो तो महावीर थे, वो तो तीर्थंकर थे, इसलिए वो कर गए, हम मामूली मनुष्य हैं। जब तक यहाँ रहेंगे हम दबे रहेंगे। हम तो वो पामर की तरह, मैं गरीब हूं, मैं तो खरीद नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता। उसे ये नहीं पता मैं भी बराबर हूं, मैं भी बराबर हूं उनके। ये उल्लास अंदर नहीं आता ना जब तक, तब तक सारा काम मंद मंद ही चलेगा। मैं अपनी पर्याय को कैसे बदल लूं, मुझे बताओ। उस द्रव्य का, द्रव्य को एंटिसिपेट करके, उस द्रव्य की वैल्यूएशन एंटिसिपेट करके मैं अपनी पर्याय को बढ़ा सकता हूँ। वो जो मैंने एग्जांपल बच्चे की दी है ना, कि बच्चे को किसने बताया कि ये 5 स्टार होटल है, ये ऐसा है। मुझे ध्यान दिया कि वो ताज होटल था। तो वो उसको उसको कैसे पता चला? इससे उससे मुझे इसकी बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुई कि एक बच्चा भी एक एटमॉस्फियर के अंदर कैसे वो बदलता है, कैसे देखता। जैसे ज्ञानवीर, दर्शनवीर, सुखवीर इत्यादि, ओहो ऐसी अनंत शक्तियों का सागर प्रभु आत्मा है। उसके सन्मुख दृष्टि करने से वीर शक्ति सुरायमान होकर अनंत गुणों की निर्बल पर्याय रचना। ये वाली बात है कि उसके सन्मुख दृष्टि करने से मैं, जैसे उस अरबपति, सारे लेवल के लोग हो ना, तो अरबपति की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट होकर उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हो। इसकी वैल्यूएशन ज्यादा करके इसके सम्मुख दृष्टि करने से वीर शक्ति सुरायमान होकर अनंत गुणों की निर्मल पर्याय की रचना करती है। इसी का नाम आत्मवीर है। तो मैंने कहा था ना, चार्ज तब होती है जब हम इसकी तरफ देखते हैं। परसों जो बात की थी कि मैं उस पर दृष्टि डालूं। अब मैं ये कह रहा हूं, उसके आगे दृष्टि डालना है नहीं सिर्फ। आप तो उसको समझो कि ये क्या है, खजाना है। ये क्या खजाना है, इसकी कोई लिमिट नहीं बाहर की दुनिया से, कोई लिमिट नहीं। ये मेरे पास क्या है, कैसा। और इस उतना ही उष्णता ले आऊं अपने अंदर, उल्लास ले आऊं कि मेरे पास क्या है। जो एक करोड़पति अरबपति को दुष्ट धन से होता है, जो परमानेंट नहीं है। ये तो काम परमानेंट है। ये तो एक बार निश्चित हो गई, उस लेवल के आ गई तो काम हो गया। और ये सारा इसलिए ना, ये काम मनुष्य भव में ही हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। ना कहीं से समझा जा सकता है, ना खुद करा जा सकता है। तो अपने अपने को, अपने द्रव्य को बहुत ऊपर उठाकर रखना पड़ेगा अपने भावों में, ताकि उसकी तरफ मेरा अट्रैक्शन बना रहे। सारी दुनिया में जो कुछ वस्तुएं बाहर हैं उससे ये सबसे, मेरी आत्मा सबसे वैल्यूबल है, इसका कोई मुकाबला नहीं। और इसको एवेल्युएट करके मेरी पर्याय भी फिर वैसी ही आएगी। जब सही कार्य हो जाएगा, पहले शब्दों से समझना है, फिर ये एक्चुअल मेरे अंदर भाषित हो जाए, भाषित हो।
उसके सम्मुख दृष्टि करने से वीर शक्ति सूर्यमायन होकर अनंत गण का ये मेरा यही आत्मवीर है। जगत के लोगों को इस विषय का अभ्यास नहीं है, इसलिए मात्र क्रियाकांड में ही लग रहे हैं, किंतु इस संपूर्ण क्रियाकांड में तो अकेले राग की और क्लेश की क्रिया है। पंच महाव्रत का अनंत बार पालन करने पे भी आत्मज्ञान बिना लेश मात्र भी सुख नहीं हुआ, अर्थात दुखी हुआ है। तात्पर्य यह है कि पंच महाव्रत के परिणाम भी अतीन्द्रिय सुख रूप नहीं है, अतः वह आत्मा का वीर नहीं है, वो भी परी है ना। वो क्रियाओं से वो समझता है मेरी क्रिया ज्यादा अच्छी होगी, मैं इससे थोड़ा आ गया, वो कंपैरिजन वहीं करे जा रहा है, वो बाहर क्रियाओं। व्यक्ति ने कैसे भी कपड़े पत हो, लेकिन आपको पता है कि ये करोड़पति आदमी है, चाहे वो मैले पैजामा कमीज पैजामा पहन के है, उसको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने बहुत बढ़िया कपड़े ब्रांडेड पहने हुए हैं, क्योंकि उसको पता है मार्केट में कि ये, और उसको फिर उसको क्या लिया जाता है कि ये साधारण है, इसमें जरा सा भी मान नहीं इसके पास कितना पैसा है। ऐसा ही है ना। और एक के पास बिल्कुल नहीं है, या अभी अभी हो गया हो, ज्यादा लोगों को पता ना हो, और वो ऐसे कपड़ के बन ठन के, वो हमेशा बन ठन के जाएगा। बन ठन के कौन जाएगा? जो अपनी वैल्यूएशन से ज्यादा बाहर दिखाना चाहता है, उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता है, और इसको ये इंपॉर्टेंस है कि मैं दिखाऊंगा तो वो कहेंगे क्या बात है, अगर इसने ये पहन लिया तो क्या हो गया, तो बहुत पैसा है। इसकी वैल्यू तब है कि ये साधारण रहे, होते हुए साधारण रहे, इसकी वैल्यूएशन इसलिए बढ़ जाती है। दोनों बातों को समझ लो कि स्वरूप लीनता और स्वरूप एकाग्रता द्वारा निर्मल रतन त्रय को प्रकट करने का नाम ही आत्मा का वीर्य, यही पुरुषार्थ है। स्वरूप लीनता कैसे होगी? मैं स्वरूप में लीन हो ही नहीं पाऊंगा जब तक मेरी उस तरफ अट्रैक्शन ना हो, आकर्षण ना हो। मेरी उसमें अगर मैं उसकी वैल्यूएशन जितनी करूंगा, मैं उसकी तरफ ही अट्रैक्शन हूं। अब जो चीज आपको बहुत सुंदर लगती है, उसकी तरफ आप अट्रैक्शन हो, ये बहुत वैल्यूबल लगती है दृष्टि में, आपकी किसी ना किसी इंद्री से उसका बहुत ऊपर होना चाहिए, होना चाहिए। ये भी सब नीचे रह जाएगा इंद्रियों का जो है। अगर आत्मा के स्तर पे आपने इवेल्युएट कर लिया अपने आप को, तो तब देखिए ना, तब किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी के देखने की जरूरत नहीं। तो स्वरूप लीनता और स्वरूप एकाग्रता द्वारा निर्मल रतन त्रय को प्रकट करने का नाम ही आत्मा का वीर है, यही पुरुषार्थ है। जितना जितना मुझे प्रतीति आत्मा के से हो जाएगी, उतना उतना मैं उसके पास रहना चाहूंगा, उतना उतना मैं उसमें रम जाऊंगा, जम जाऊंगा, उसी में ही अटक जाऊंगा। वो अटकाव ज्यादा करना है। अभी हम बाहर क्यों भाग जाते हैं, बाहर क्यों बात करते हैं? अंदर से पकड़ नहीं मिली। एक बार अंदर की पकड़ बन गई तो बाहर की पकड़ धीरे 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 कम होती जाएगी। बस यही 48 मिनट का खेल है। इसका मतलब ये हुआ, जो नीचे की लाइनें हैं, जो हाँ, डल लाइन है, हाँ, कि जो वीर्य शक्ति है हाँ। वही पुरुषार्थ वीर शक्ति की बात हम कर रहे हैं ना। है। अनंत अनंत शक्ति जो आत्मा का जो शक्ति है, हाँ। वो इस वीर की शक्ति से ही है ना। अब वीर शक्ति को मैं कैसे उद्घाटित करूं? इसका मतलब वो जो द्रव्य है, वो द्रव्य की वैल्यू बढ़ाकर पर्याय की वैल्यू बढ़े, पर्याय वो पर्याय तो बढ़ेगी ना। गुरुदेव मथेबंगा में हाँ जी। आपने 48 मिनट का जिक्र किया, अभी हाँ तुरंत ही, है हाँ ना, जी। हर हाँ टाइम होता है। तो हाँ। ये सिर्फ इसी काल में 48 मिनट है कि हर काल में 48 मिनट का मतलब प्रोविजन है? 48 का हर काल का मतलब, अगर आरों का हिसाब करेंगे, जैसे इस समय 48 मिनट यहाँ का नहीं चलेगा, 48 मिनट हो ही नहीं पाएंगे, चाहे एक समय कम रह जाए, दो समय कम रह जाए। नहीं, मैं मतलब कि ये युग की बात कर रहा हूँ, जो युग चल रहे हैं अब, हाँ, जैसे हाँ, ये मतलब कि साधना, ये स्टैंडर्ड, हाँ, यस। अभी ऋषभ देव के ये सारा 48 मिनट है। शुरू से। हाँ, शुरू से ही 48 मिनट है। आदिनाथ भगवान के समय भी 48 मिनट की थी। हाँ, तो चाहे फिर इसका मतलब जो ब्रह्मा- बाहुबली जी के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि वो हाँ, 1 साल तक वो ध्यान साधना में लीन वो, थे, कितने हाँ, साल तक आपको वो तो बाहर से नजर आ रहा है ना। वो नहीं, बाहर से घोंसले तो वो बन भी, गए। हाँ, हाँ, तो उनके बाहर घोंसले तो, बन गए, उनको तब भी नहीं हाँ, पता चला। वो हो, उनको 1000 साल लगा। महावीर को हाँ, 48 मिनट के लिए 12.5 साल लगे, 12.5 साल लगे। वो समझ अंदर ली तुम्हारी 48 मिनट की क्या है कि अंदर अंदर की पकड़ कितनी है, हम छूट जाते हैं। आदिनाथ भगवान को 1 लाख वर्ष लगा, हाँ, 1000 वर्ष।
1000 अच्छा। वर्ष जिसको लगा हो, मतलब जो है कि वो सबसे ज्यादा समय ऋषभदेव भगवान को ही लगा, और सबसे कम मल्ली कुमारी को लगा। हाँ, एक मुहूर्त लगा हमको। हाँ, एक मुहूर्त एक में। पहर, एक एक पहर में, एक पहर के अंदर काम तो एक मुहूर्त में ही हुआ है। हम्म। एक पहर के अंदर वो 48 मिनट कहीं रुक गई। हम्म। तो ये सारी बात जो है ना, 48 मिनट क्या है कि ये अंदर रसायन ऐसा पैदा होता है। आप इसका मतलब आपकी, मैं किसी के पास थोड़ी दिन के ही जाता हूँ, आत्मा के साथ रहता हूँ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मैं टिक नहीं पाता। और कहीं टिकते टिकते मैं 48 मिनट टिक गया, ये परमानेंट हो गया फिर। नहीं गुरुदेव, जैसे अब 48 कहते मिनट हैं। अगर आप टच रहे आत्मा के, तो अब गुरुदेव, मेरे छूटोगे नहीं आत्मा से। मेरी बात को थोड़ा सा मतलब कि हम वो बोलो करें। बोलो, दोबारा से बोलो क्या कहते जैसे मतलब कि अब बाहुबली जी खड़े रहे, ध्यान साधना करी, कबूतर और अपना क्या क्या चिड़िया हैं। घोंसला हाँ हाँ, बना वो लिया। ठीक है, सब ठीक है। जब मतलब कि उनकी ब्राह्मी और सुंदरी आई और उन्होंने कहा कि भाई गज से उतरो, थको, जो भी हाँ बोला उन्होंने, हाँ है। और हाँ तब वो उन्होंने चिंतन मनन उनका शुरू हुआ, और जैसे उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया समोसरण जाने के लिए, तुरंत मतलब कि उनको कैवल्य प्रकट हो गया। हाँ, हो गया, ठीक है। वो तो रीजन इसका है, जो मतलब हम। मान, जो मान अटका हुआ था ना, हाँ। देखिए, जब 48 मिनट का मतलब है कि वीतरागता का पहले आ जाना। वीतरागता जब मान ही आया हुआ है, मान के ट्रेसेस हैं कि मैं भाइयों के पास जाऊंगा, ऐसा छोटे भाइयों के, इसका हाँ जी। मतलब कहीं ना कहीं अटके हुए थे। और जो मतलब अटका इसका हुआ मतलब कि जैसे 48 मिनट उन्होंने, रह नहीं सकता। हाँ, उनकी बात सुनाई तो हम ये समझे कि 47 मिनट हो चुके थे, और जैसे ही कदम बाहर रखा वो 48वां पड़ गया, और वो मतलब कि उनको कैवल्य प्रकट हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम देखो कुछ कुछ एकदम बताया। आप अज्यूम क्यों करते हो चीजों को। हमें एक चीज पता चल गई कि कोई चीज मैं अगर किसी सिस्टम में भी होता है टेक्निकली, इसको करते करते वहां तक खींच दूं, एक स्प्रिंग होता है ना, वो हम्म। वापस लौट के आता है। तो हम्म। थोड़ा खींचो, वापस लौट के आता है। एक ऐसा जोर से खींच दो कि उसकी सीमा से खींच दो, वो वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। हाँ, नहीं 48 मिनट आएगा। का ड्यूरेशन जो आत्मा का है, मैं आत्मा के पास जाता हूँ, उसको ऐसे समझो कि मैं आत्मा के पास जाके बैठता हूँ, 2-4 मिनट में मैं, मेरा मन होता है, मन उखड़ जाता है, चला गया, तो उसकी पकड़ नहीं बन रही ना, मेरा उसके साथ प्रतीति नहीं हुई उतनी। फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट करते करते वो उसके साथ प्रतीति हुई। और एक बार मैं लगातार एक समय के भी विक्षेप से बिना, उसमें मैं 48 मिनट रह गया, अब वो नहीं छूटेगा रिश्ता, अब नहीं अच्छा। छूटेगा, परमानेंट अब परमानेंट हो गया। इवन मैं बाहर, केवली जो है वो बाहर की दुनिया में उनके भाषित हो रहा है, तब भी वो आत्मा का लिंक जो है ना, वो निश्चय से अंदर ही है। बाहर का तो व्यवहार से रह गया, जो उनको अच्छा। झलकता है। अंदर का, अंदर छूट ही नहीं सकते वो आत्मा से। क्यों? वो 48 मिनट का लिंक जो है वो आपकी, एक बार वहां तक पहुंचे, अब छूटेगा नहीं। तो मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं मतलब हाँ कि 48 मिनट तो अधिकतम सीमा बताई है, किसी हाँ, को 5 मिनट में भी हो सकता है, किसी को 15 मिनट में भी हो। नहीं नहीं नहीं, ये गलत समझ रहे हो आप, नहीं नहीं, नहीं नहीं, यही तो यही 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 तो यही यही। ना ना ना, 48 मिनट, 5 मिनट वाला तो कहीं नहीं पहुंचा, 24 मिनट वाला एक तो कह रहे हैं कि एक कदम बढ़ाया और केवल ज्ञान हो गया। वो कहानी है, वो कहानी, उसको देखो ऐसा समझो, उसमें और चीज बताई जा रही है कि क्रिया जो है चल माने चले। हाँ इसका मतलब है कि वो जहां कर पहुंचकर वहां नमस्कार करता उनको भाइयों को, तब होना चाहिए था। लेकिन उसका अंदर से भाव से हो गया कि मैं जाऊं, तो निकल गया ना, कांटा निकल गया। हाँ अभी वो कदम पहला उठाया ही है, रखा नहीं था जमीन पे, हाँ तो जी, उससे हाँ पहले जी। हो गया। पहले हो गया। इसका मतलब क्रिया जो है, क्रिया का भाव शुरू करने आने से ही वो क्रिया हो जाती है। ये हाँ, ये इसका मतलब है कि जब तक वो अटकाव था, और इस अटकाव को उधर, मतलब उन्होंने, ऋषभदेव भगवान ने देख लिया कि भाई ये अटका कहाँ हुआ है, इतना करने के बावजूद भी अटका हुआ है। तब उन दोनों को भेजा वहां पर, ब्रह्मी सुंदरी को, हाँ क्योंकि भाइयों से तो उसकी नफरत थी, और भरत को, किसी और को भी कह सकता था, बहनों के प्रति उसका था। तो उन्होंने सोच समझ के ही बहनों को भेजा वहां पर कि तुम जाओ। और उन्होंने भी बड़े प्यार से उसे कहा कि तू हाथी से नीचे उतर। ये नहीं कहा कि तू मान त्याग दे, ना ना, मान, वो भाभी ने कहा। हाँ, हाँ, रहता ही नहीं था। गज थकी, हाँ, गज मतलब गज से नीचे उतरो, उसको पहले समझ नहीं आया, फिर भी रहे, और सोचते सोचते फिर ध्यान में एकदम आया कि ये गज मुझे कहाँ कह रहे, मान, हाथी को, मान की एग्जाम्पल हाथी से दी जाती है।
तो हाथी के नीचे उतरूं हाथी से, भाई इतनी फीलिंग आते ही तो उसने सोचा या वाह वाह, तो मैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं जाऊं। अब जो लघुता आई अंदर, उसने काम कर दिया। आरत जी, हाँ हाँ जी बोलिए। वो जो मोमेंट था वो 48वां मिनट था। अब बात ये है, हाँ बोलो। विजुअल नहीं कर सकते। तो वो पूरे 12 साल खड़े रहे थे या 12 महीने? नहीं नहीं, 12 महीने। 12 महीने। 12 अच्छा। महीने का। हाँ, ये देखो, जो इसमें यह साधना जो की जाती है, वो साधना में लगे हुए हैं, बाहर से साधना हो रही है। ऐसे है तो प्रश्नचंद्र राजऋषि भी साधना तो हो रही थी बाहर से, हाँ, वो अंदर क्या चल रहा था? अंदर साध्वी नरक हो रही थी। हाँ, अंदर क्या चल रहा है? बाहर से तो दिख रहा था। हाँ, लेकिन सारी बात यह है कि हम अपनी क्रियाओं से ना चले। मुझे अपने द्रव्य का और पर्याय का क्या लेवल अंदर है, ये मेरी अपनी ये असली योग्यता है। चाहे साधु है, चाहे श्रावक है, या कुछ है, मैंने द्रव्य को अपने अंदर अपने लेवल पे कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है। जितना मैं उसको ऊपर उठा के रखूंगा, उतना मैं उसकी तरफ आकर्षित होऊंगा, उतना मैं उसके साथ रहूंगा, उतना मेरी, जैसे ही मैं जितना साथ रहा, मेरी पर्याय उतनी अच्छा, जितनी देर साथ रहता हूं ना, उतनी निर्मलता बढ़ती जाती है पर्याय में। पर्याय के अंदर निर्मलता, एक्चुअल काम पर्याय में होना है। 48 मिनट के अंदर पर्याय टोटली निर्मल हो गई। एक होता है मैं जस्ट उसको देख रहा हूं, वो देख रहा हूं तो वो तो सम्यक दर्शन भी हो जाता है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचना, केवल ज्ञान तक पहुंचना, वो भी उधर ही आत्मा की तरफ देखने का है, वो लेवल अलग है। एक समय के अंदर उधर देखने से वो जो पर्याय आएगी, उससे उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, पर 48 मिनट में केवल ज्ञान हो सकता है, अगर टिक के रहूं इसके साथ। ये बात समझनी है। गुरुदेव, हाँ जी। हाँ गुरुदेव ये जो बहुबली जी की बात कह रहे हैं, हाँ जी। जब उन्होंने बहनों ने बताया तो उनको 48 मिनट चिंतन चलता रहा, मैं हाथी पे कैसा बैठा रहा, कहाँ बैठा रहा, उसके अंदर ही वो 48 मिनट उनको आ गए। उसके उनका बाद ये 48 मिनट, हाँ 48, हाँ उनको 48 मिनट उनका जो है ये ना, कहना था कि उनको 48 मिनट कैसे मिले, वो चिंतन चलता रहा उनका 48 चिंतन मिनट चलता रहा। और फिर 48 मिनट जब जब अंदर से अपनी कमी हो, जब थोड़ा सा भी कषाय होगा ना, वो 48 मिनट नहीं रुक पाएगा, कोई सा भी कषाय। अब एक भी कषाय है तो वो भी उसके अंदर शल्य है, उसको वहां तक जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा। ये कहानियां सब इस पे मत अटको, मुझे ये बताओ, जो शुरू में मैंने बात बताई वो समझ में आई कि नहीं आई? सिद्धांत को पकड़ो ना, वो सिद्धांत को पकड़ो कि मैं कितना अमीर हूं, कितना अमीर हूं, और उसी हिसाब से मेरी बाहर की फंक्शनिंग चलेगी, मेरी पर्याय आएंगी, उसका मूल्यांकन हम कितना कर रहे हैं अपनी आत्मा का, गुरुदेव उस पर्याय, द्रव्य। गुरुदेव पर्याय तो हर पल बदलती रहती है, तो 48 मिनट का कैसे उससे समझे कि पर्याय चलेगी इतनी लंबी? पर्याय हर समय बदलती है, तो हर समय निर्मल होती जा रही है, अगर आप द्रव्य को फेस कर रही है, यही तो बात है। जी। अगर मैं द्रव्य की तरफ देखता हूं, निर्मल पर्याय तभी निर्मल होगी जिसमें मैं, मेरा द्रव्य जो है, द्रव्य तो शुद्ध है ही है, द्रव्य तो शुद्ध है ही है, द्रव्य की तरफ ना देख के मैं पर की तरफ देखता हूं, तो मेरी क्या है, अशुद्ध हो गई। अंदर मेरे कुछ शुद्धता नहीं है आत्मा में, जितनी शक्तियां सारी शुद्ध हैं, परिणामिक भाव है, आत्मा शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है। फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? फिर विकार कहाँ से आ रहा है? मेरे अंदर विकार की कोई शक्ति नहीं है। विकार मेरी दृष्टि आत्मा पे जाने की बजाय पर पे और पर्याय पे जा रही है। ऊपर। हाँ, पर पर्याय पे जो जाती है, उसी समय पलटी खा जाती है। और अभी तक हम अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंदर की हमें अनुभूति जो है, अंदर का वो खिंचाव ही नहीं हुआ अभी तक। गुरुदेव, हाँ अगर जी। हमारे अंदर ये चिंतन चला कि मेरा घर ही सिद्धालय है, हाँ यहाँ पे तो मैं सिर्फ तिथि हूँ, थोड़ी देर के लिए आया हूँ, हाँ ये इसको पक्का करना है कि मेरा घर सिद्धालय है, मुझे वहीं जाना है, तो चीजें हाँ। अपने आप आनी शुरू हो जाती है सर। नहीं, इसको मैं जो आज बताया है ना, जी, घर नहीं सोचना, मेरा महल है। मेरा में इवैल्यूएशन करो कि घर भी ऑर्डिनरी है, वो तो सिर्फ दिशा बता रहा है कि मेरा घर ये नहीं वो है। मैं कह रहा हूं यहां बैठकर उसको कितना हो कि इस जैसा कोई और घर नहीं है, मेरे पास वो घर है, ऐसा घर कहीं और नहीं है। हाँ, उससे उत्तम कुछ नहीं है मेरे लिए, ताकि मेरी अट्रैक्शन, मेरा आकर्षण इस घर में हो जाए। 14 शब्द दिया है ना, हाँ, 14। शब्दों में मुझे, शब्दों में नहीं रखो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, शब्द ये इसके लिए 5 मिनट कोई ज्यादा कोई बात नहीं।
5 मिनट ज्यादा नहीं, उनको उनकी जो अंदर जो है ना, इसलिए मैंने देखा कि वो बाहुबली की कहानी में सब अटक गए, क्योंकि कथाओं में फंस जाता है। वो जो पहली वाली बात है वो अंदर कितनी भाव में आई, हर एक के अपने लेवल से आई, और मैं कितना समझा पाया हूं ये मुझे ही खुद नहीं पता, क्योंकि वो शाब्दिक उन चीजों को बताने के लिए जो एक्चुअल अंदर की फीलिंग वाली चीज है, ये भाव भाषित होने का, इसको कितना शब्दों में गुरुदेव बताया जा सकता है। गुरुदेव आपके समझाने का इतना असर है, इतना असर है कि मैं आपको बता नहीं सकता, शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता। इससे उत्तम नहीं है। बस। लेकिन ठीक है, मैं क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे जीवन को पूरा ही परिवर्तित कर दिया है। परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन होता है। वीडियो बंद कर रखा हूं। अच्छा चलो, मैंने नहीं किया। अच्छा वहां से बंद कर। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पुनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद। मथे जी। हाँ जी।